जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इसी तस्वीरें आ रही हैं अमित शाह की, जो कि घटना स्थल पर पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जो माहौल है वहां पर, उससे आप देख सकते हैं किस तरीके से संभवतः पुलिस वालों से वो जानकारी लेते हुए कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। हालांकि पूरी बात है वो विमान के ब्लैक बॉक्स के सामने आने के बाद ही सामने आएगी। 242 लोग विमान में सवार थे, जिसके बाद में विमान जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गया। 204 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो की गई है। हालांकि एक शख्स विश्वास कुमार रमेश जो हैं वो इस हादसे में बच गए हैं उनके दावे के मुताबिक। हालांकि वो कैसे बचे हैं ये जानकारी अभी आना बाकी, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो सीधे अहमदाबाद से, जहां पर घटना स्थल पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। और जो बड़ी बात है इस हादसे को लेकर, उसमें विजय रूपाणी को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है, क्योंकि एक टिकट वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि विजय रूपाणी जो है वो फ्लाइट में मौजूद थे और वो अपनी पत्नी और बच्ची से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं घटना स्थल की, जहां पर ये विमान क्रैश हुआ। 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद विमान ने जो सिग्नल था, जो संपर्क था, वो संपर्क खो दिया और इसके बाद में ये विमान क्रैश हुआ। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी दुख जताया गया है। उन्होंने कहा है कि वो इस हादसे से स्तब्ध हैं। हालांकि दुनिया भर के तमाम नेता जो हैं इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी बयान आया है, ब्रिटेन की ओर से भी इस पर रिएक्शन दिया गया है, कनाडा, पुर्तगाल की तरफ से भी लगातार इस पर रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे अहमदाबाद से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर ये विमान क्रैश हुआ। उनके साथ में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं, पुलिस के तमाम अधिकारी भी उनके साथ में, आला अधिकारी, और ये समझने की कोशिश करते हुए, पूछते हुए कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि जो हुआ वो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में विमान हादसे के मामले में ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा इसे कहा जाएगा। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जो 242 लोग जो हैं अहमदाबाद से उड़ान भरकर लंदन जाने वाले थे, वो कुछ मिनटों के भीतर ही इस तरह से काल की गाल में समा गए। हालांकि जो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ उसे लेकर जो जानकारी आ रही है उसमें ये भी है कि टाटा ने ये अनाउंस किया है कि वो 1 करोड़ रुपए जो है मरने वालों को देगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी बरकरार कि आखिर इतना बड़ा विमान हादसा कैसे हो गया। AI 171 एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी। निर्देश दे दिए गए हैं तमाम तरह के। हालांकि यहाँ घटना स्थल पर पहुंचने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रिएक्शन दिया था, जहां पर उन्होंने इस हादसे को लेकर दुख जताया था। साथ ही जानकारी दी थी कि इस तरीके से जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उसको निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री से भी, भूपेश पटेल से भी उन्होंने बात की थी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि इसके बाद अमित शाह मीडिया से बात करेंगे नहीं करेंगे उस पर भी नजर रहेगी। इन तस्वीरों के साथ ये भी समझिए कि जिन 204 लोगों की मौत हुई है उनके बारे में जानकारी ये भी आ रही है कि कई शव जो हैं इतनी बुरी तरह से जले हैं जिनकी पहचान करना भी मुश्किल है। और बताया ये जा रहा है कि अब DNA टेस्ट के जरिए इनकी पहचान की जाएगी। हालांकि इन तस्वीरों के बीच 2 खबर जो है लगातार चर्चा में, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी को लेकर अभी तक स्थिति जो है पूरी तरीके से साफ नहीं है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनकी मौत हुई है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कि दूसरी खबर जो है वो सीट नंबर 11A के सर्वाइवर की है, जिसमें विश्वास कुमार रमेश का जिक्र हो रहा है, जिन्होंने दावा किया है कि वो इस हादसे में बच गए। वो कैसे बचे हैं इस पर भी अभी नजर होगी कि आगे किस तरह से अपडेट निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल घटना स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं।